बच्चों आज आप लोगों को मैं क्लास 10th इंग्लिश रीडर का लेसन नेम टॉर्च बियरर बाय W.M. रायबर्न पढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बच्चों टॉर्च बियरर के विषय में मैं बताऊंगा W.M. रायबर्न का क्या सोच है। अबाउट दी ऑथर आप जानेंगे। लेखक के विषय में मैं आप लोगों को अब बता देना चाहता हूँ। W.M. रायबर्न कौन थे, इनके विषय में थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज मैं दे दूं। W.M. रायबर्न इज ए फेमस इंग्लिश राइटर who writes on games and sports and general topics। बच्चों ध्यानपूर्वक अपने किताब में देखिएगा। टॉर्च बियरर लेसन्स नेम है W.M. रायबर्न। W.M. रायबर्न जो है लेखक महोदय का नाम है। इज ए फेमस, फेमस मीन्स जानते हैं प्रसिद्ध होता है, पॉपुलर जिसको बोला जाता है सेकेंड मीनिंग में, इंग्लिश राइटर। अंग्रेजी लेखकों में यह एक बहुत प्रसिद्ध लेखक के रूप में W.M. रायबर्न जाने जाते हैं। हु राइट्स, मेरे बच्चों जो कि लिखा करते थे, हु राइट्स जो लिखते थे, ऑन गेम्स खेलों के विषय में लिखा करते थे, एंड स्पोर्ट्स एंड जनरल टॉपिक्स खेलों के विषय में, खेल कूद के विषय में, एंड मीन्स और, जनरल मीन्स सामान्य, टॉपिक्स मीन्स विषयों पर, कुछ अन्य विषयों पर भी इनका लेख सामने हम लोगों के आता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। ये अपने जमाने के, अपने समय के बहुत पॉपुलर राइटर्स, लेखक के रूप में जाने जाते हैं। हिज स्टाइल इज जर्नलिस्टिक्स, हिज माने उनका, स्टाइल मीन्स तौर तरीका, मैनर जिसको सेकंड इंग्लिश में बोला जाता है, दूसरा इंग्लिश इसका अर्थ होगा। हिज स्टाइल माने उनका तौर तरीका, इज माने है, जर्नलिस्टिक्स दैनिक समाचार, रोज इनका कुछ ना कुछ जो है, इनके जमाने में जब थे W.M. रायबर्न, तो इनका समाचार पत्रों में इनके विषय में, कुछ खेल कूद के विषय में, कुछ अन्य तौर तरीकों के विषय में हमेशा कुछ ना कुछ आया करता था। समटाइम्स कभी कभी मेरे बच्चों W.M. रायबर्न जब थे तो ही राइट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। ही राइट्स वह लिखते थे ऑन पॉलिटिकल मीन्स जानते हैं राजनीतिक, एंड मीन्स और, सोशल मीन्स सामाजिक, और सब्जेक्ट मीन्स विषयों पर। मेरे बच्चों यह कभी कभी जो है कुछ राजनीतिक आप जानते हैं दुनिया पूरी राजनीति से चल रही है, यह राजनीति और कुछ सामाजिक विषयों पर भी इनका कुछ ऐसे लिखने का कार्य इनके द्वारा किया जाता था। अब जान गए अबाउट शॉर्ट्स नोट्स अबाउट W.M. रायबर्न आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा था। अब आप जानेंगे अबाउट द लेसन, जो आप पाठ आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। अब आप सुनेंगे कि टॉर्च बियरर क्या है। मैं आपको टॉर्च बियरर का अर्थ बताने जा रहा हूं। टॉर्च बियरर, टॉर्च मीन्स होता है लाइट, और बियरर मीन्स ढोने वाला, जिसको कैरी बोला जाता है, प्रकाश वाहक। इसका शुद्ध अर्थ आप जानेंगे टॉर्च बियरर का, प्रकाश धावक, या कहीं कहीं देखेंगे तो टॉर्च बियरर का सेकंड इसका जो है हिंदी रूपांतरण जो है मशाल वाहक के रूप में भी मिलेगा आप लोगों को, तो आप घबराइएगा मत। यानी प्रकाश को दिखाने वाला, प्रकाश को लेकर दौड़ने वाला या चलने वाला, दूसरे को प्रकाश दिखाने वाला, टॉर्च बियरर। आप समझ गए। कोई भी पूछता है कि टॉर्च बियरर क्या है, तो टॉर्च बियरर्स का अर्थ समझाएंगे आप जो है मशाल वाहक, प्रकाश वाहक। तो अब मैं अबाउट द लेसन, जो पाठ आप प्रकाश वाहक पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश का क्या वैल्यू है, अपने लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अबाउट द लेसन, अबाउट मीन्स बारे में, द लेसन मीन्स मैंने पाठ के बारे में मैं बता दूं। वंस, मेरे बच्चों एकदम ध्यान पूर्वक आप देखें। वंस मीन्स होता है एक बार, ए मर्चेंट मीन्स एक व्यापारी, एक बार एक व्यापारी हैड टॉयल्ड हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम करता था। टॉयल्ड हार्ड मीन्स हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम किया करता था। एंड हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, और कठिन परिश्रम करते करते वह बहुत जो है धन कमा लिया। मेरे बच्चों आप जानते हैं कि परिश्रम का फल मीठा होता है। जो परिश्रम करता है उसको बहुत मीठा फल मिलता है।
जिसने भी कठिन परिश्रम किया आज वह बेकार नहीं है या न बेकार रहते हैं। इसलिए इस पाठ से शिक्षा मिल रही है कि आप लोगों को भी अपने जीवन में कठिन परिश्रम करना चाहिए। बिना परिश्रम का इस जमाने में कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए इसके अनुसार आपको जो है यह एक बहुत गुड लेसन्स मिल रहे हैं क्या कि हमको भी अपने जीवन में कठिन परिश्रम करना चाहिए। आप लोग अच्छी पढ़ेंगे, अच्छी तरह से तैयारी करेंगे तो परीक्षा में आपको गुड मार्क्स मिलेंगे। आइए क्या तो वंस ए मर्चेंट हैड टॉयल्ड हार्ड, एक बार एक व्यापारी कठिन परिश्रम करता था एंड हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, और बहुत अधिक धन कमा लिया। इतना धन कमा लिया कि अब मैं आगे आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ही वांटेड टू गिव ऑल हिज मनी, वह अपने धन को देना चाहता था। सबको जो इस दुनिया में आए हैं उसको दे कर जाना है, छोड़ कर चले जाना है। नेचुरल फैक्ट है, प्राकृतिक सत्य है कि जो भी आया है उसको कभी ना कभी यहाँ से जाना है। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है, जैसा कि आप जानते हैं कि ही वांटेड टू गिव, वह देना चाहता था ऑल हिज मनी, अपने धन को, टू द सन, उसी लड़के को वह व्यापारी अपना धन देना चाहता था। हु प्रूव्ड हिमसेल्फ, जो यह साबित कर देना चाहता था, टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू, दोनों में से जो सबसे चतुर साबित होगा वह व्यापारी उसी लड़के को अपना पूरा धन संपत्ति जो है चल अचल, उसके पास जो भी कठिन कमाई की जो प्रॉपर्टी थी, वेल्थ था, जो धन था, उसी को दे देना चाहता था। देखो मेरे बच्चों कितना वो हार्ड व्यापारी था, मर्चेंट था कि वह उसके दो लड़के थे। मैं इसको कहानी को थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि उसके दो पुत्र थे। दोनों पुत्र को आधा आधा उसको डिवाइड करना चाहिए, लेकिन वो कहा कि नहीं, मैं दोनों अपने पुत्रों में से दोनों को बराबर बराबर अपने धन को नहीं दूंगा, मैं उसी को पूरा धन दे दूंगा जो दोनों लड़कों में से सबसे अधिक चतुर होगा। वही कहानी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। सो ही डिसाइडेड, इसलिए वह व्यापारी जो बिजनेसमैन जो था, डिसाइडेड मीन्स निर्णय किया, टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, अपने इस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने का निर्णय किया। बाय गिविंग देम ए टेस्ट, बाई माने द्वारा, गिविंग माने देकर, देम माने उन लोगों को, ए मीन्स एक, टेस्ट मीन्स मूल्यांकन जिसको बोला जाता है। टेस्ट के द्वारा जो है, जांच के द्वारा, कहा कि मैं जांच करूंगा और इस मेरे जांच में दोनों में से जो सुपीरियर निकलेगा, सर्वश्रेष्ठ निकलेगा, ज्ञान वाला जो निकलेगा पुत्र, उसी को मैं अपना पूरा धन दे दूंगा। इन द टेस्ट, इस मूल्यांकन में, द यंगर सन वाज प्रूव्ड इंटेलिजेंट। देखिए मेरे बच्चों, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यंगर सन, यंगर मीन्स होता है छोटा और एल्डर मीन्स होता है बड़ा। दो पुत्र थे तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, तो दोनों पुत्रों में से छोटा लड़का बहुत चतुर निकला। इन द टेस्ट, उस मूल्यांकन में, उस परीक्षा में, वह जो छोटा लड़का था वाज प्रूव्ड इंटेलिजेंट, अपने एकदम तीव्र बुद्धि को दिखा दिया, सबसे अच्छा दिखा दिया। क्या दिखा दिया? इन दिस वे, इस प्रकार, वी कैन से, हम कह सकते हैं या कोई कह सकता है, दैट एज डज नॉट मेक वन ग्रेट, कि कोई अपने आप को युग के द्वारा जो है महान नहीं बन सकता है, बल्कि वह कैसे कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है, बट इट इज द विजडम दैट मेक्स वन ग्रेट। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में विजडम, बुद्धि के द्वारा जो है महान बन सकता है, वह जो है युग के द्वारा जो है, परिस्थिति के अनुसार वह अपने आप को महान नहीं बन सकता है। सो वी शुड थिंक, इसलिए हम सभी को, या बालक हो या बालिका हो, वी शुड थिंक, हम सभी को सोचनी चाहिए, फॉर सम टाइम बिफोर आवर एवरी एक्शन, कुछ समय विचार कर लेना चाहिए। बिफोर मीन्स पहले, आवर एवरी एक्शन, प्रत्येक किए गए कार्य को करने से पहले हम लोगों को कुछ क्षण तक अपने आप को विचार कर लेनी चाहिए। कहा गया है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। इसलिए किसी भी कार्य को विदाउट थिंकिंग यदि हम बिना सोचे समझे कर लेते हैं तो बाद में हम लोग को पछताना पड़ेगा। मेरे बच्चों, आप सही से सुनिए और देखिए,
क्या होता है? इट इज आवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों, हम लोगों की सबसे महान यह जिम्मेदारी है क्या? टू मेक आवर सेल्फ, अपने आप को जो है बननी चाहिए एक ग्रेट सिटीजन, अपने आप में एक महान नागरिक बनने की हौसला बुलंदी रखनी चाहिए। इन द फैक्ट, वास्तव में सच्चाई के साथ, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ, हम लोग को अपने आप में प्रशिक्षु प्राप्त होनी चाहिए फॉर सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता के लिए, एंड फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री। और ऐसा हम करेंगे तो हम लोगों का यह सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अपने देश की सबसे बड़ी सेवा होगी। जब तक हम अपने आप को अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे तब तक जो है अपने देश की सेवा करने के लिए इमेजिन नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैं WM राय बर्ने के विषय में बता दिया कि वह बताए हैं कि हम सबको जो है कठिन से कठिन परिश्रम करना चाहिए। जो कठिन परिश्रम नहीं करेगा वह जो है कुछ पाएगा नहीं। जिन डूबातिन पाइयाँ गहरे पानी पैर, जो कहीं डुबकी लगाएगा वही कुछ ना कुछ पाएगा। जो डूबेगा नहीं, जो सिंक नहीं करेगा वह कुछ पाएगा नहीं। तालाब में जब हम डुबकी लगाएंगे तभी हम जो है छोटी या बड़ी मछली को कैच कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। आइए बच्चों, अब मैं आप लोगों को लेसन की तरफ ले चल रहा हूं। अभी तक तो अबाउट दिया था और अबाउट रिलेशन बताया। अब पार्ट फर्स्ट मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूं, टार्च बियरर, मशाल वाहक या प्रकाश वाहक के विषय में बता रहा हूं। बच्चों, आप किताब में सही से देखिए। वंस अपॉन ए टाइम, एक कहानी बता रहा हूँ, बहुत अच्छी कहानी बता रहा हूँ। ऐसा लेसन है कि यूपी बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष इससे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, लंबा जो 100 मार्क्स 100 वर्ड्स के शब्द आते हैं, 60 वर्ड्स के आते हैं, 60 वर्ड्स की जो आते हैं क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और 25 वर्ड्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इससे आ जाते हैं। तो इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं बताने जा रहा हूं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है मेरे बच्चों। मेनी सेंचुरीज एगो, आज की बात मैं नहीं बता रहा हूं। मेनी मीन्स बहुत, सेंचुरीज माने शताब्दियों, और एगो माने पहले, बहुत शताब्दी वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूं। देयर लिव्ड, एक रहता था, देयर लिव्ड एक रहता था, एन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। मेरे बच्चों, बहुत शताब्दी वर्ष पहले की बात मैं बता रहा हूं कि एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन काल में, ही हैड टॉयल्ड हार्ड, ही हैड, वह किया करता था हार्ड, हार्ड, 12 मीन्स हार्ड, कठिन परिश्रम किया करता था मेरे बच्चों। जब तक वह व्यापारी जिंदा था अपने जीवन काल में कठिन परिश्रम करता रहता था। उसका कठिन परिश्रम किस प्रकार से व्यतीत होती थी उसका जीवन काल, आप देखेंगे। बाइंग, वह व्यापारी जो था बाइंग माने खरीदता था, एंड सेलिंग मीन्स बेचता था। मेरे बच्चों, वह व्यापारी कुछ भी खरीद लेता था, जहां भी कहीं एरिया में जाता था अपने बिजनेस माइंड से, तो वह कुछ भी खरीद लेता था और उसको लाकर कुछ अर्निंग करके, कुछ बेनिफिट पर, कुछ प्रॉफिट पर उसको बेच देता था। और क्या हुआ? विथ द रिजल्ट, मेरे बच्चों, इसके परिणाम से, ऐसा करने से, यानी व्यापारी के कुछ खरीदने और कुछ बेचने से क्या हुआ? वह ग्रोथ कर गया, विकास कर गया, डेवलप कर गया, बढ़ गया। रिजल्ट इसका परिणाम यह निकला कि दैट ही हैड मेड ए लॉट ऑफ मनी, वो बहुत अधिक धन कमा लिया। इतना धन कमा लिया कि अब वह सोचने लगा कि मेरा यह धन क्या होगा, इसका यूजेज होगा, इसका प्रयोग कैसे होगा, कौन सा लड़का मेरा जो है सही यूज करेगा। एज ईयर्स वेंट बाई, मेरे बच्चों, वर्षों गुजर गए, व्यापार करने लगा, डे बाय डे, नित्य प्रतिदिन वह जो है बिजनेस का कार्य करने लगा। ही लेड बाय मोर एंड मोर रिचेज, नित्य प्रतिदिन पहले की अपेक्षा रिचेज, वह अधिक, पहले की अपेक्षा अधिक धनवान होता गया। बट द डे केम, मेरे बच्चों, एक दिन ऐसा आया सबके सामने। मेरे बच्चों, यह एक ऐसा दिन आएगा जो दिन मैं बताने जा रहा हूं कि when he felt, यह अपने आप को महसूस करने लगा, that he had not long to remain in this world, कि वह सोचने लगा कि अब इस दुनिया में मुझे अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहना है। Remain means to live,
रहना है। और वर्ल्ड मीन्स जानते हैं या संसार या दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, फार एंड वाइड, बहुत लॉन्ग है। इसमें जो छलांग लगाएगा उसको सोच समझ कर चलना है। ही बिगेन टू वंडर, मेरे बच्चों, ही बिगेन, ही मीन्स वह, बिगेन मीन्स शुरू कर दिया, टू वंडर अपने को आश्चर्य करना शुरू कर दिया कि क्या होगा, मेरे पास बहुत धन हो गया। That you would not divide his money, और वह यह भी विकल्प सोचने लगा कि मेरे पास जो धन है उसको डिवाइड मीन्स बंटवारा करना, मैं बांटूंगा नहीं अपने धन को। और आप लोग जान गए हैं कि उसके 2 लड़के थे, दोनों लड़कों में आधा उसको बांटना चाहिए, लेकिन ऐसा जो है वो हार्ड एंड फास्ट मैन था, व्यक्ति था कि वह उस धन को बंटवारा नहीं करना चाहा। और क्या किया, नाउ ही हैड 2 सन्स, मेरे बच्चों एक बार और आपको ओपनली मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ किताब के माध्यम से कि उसके 2 लड़के थे। कितने लड़के थे? उस व्यापारी के 2 लड़के थे। और ही मेड अप हिज माइंड, वो अपना दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया, एकदम सोच लिया, दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया, दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, कि मैं अपने धन को दोनों लड़कों में बराबर बराबर डिवाइड नहीं करूंगा। एट एनी रेट कंडीशन लगा दिया कि जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है मैं उसको आधा आधा डिवाइड नहीं करूंगा। बट दैट ही वुड गिव इट ऑल, मैं उसको ऑल मीन्स सब कुछ दे दूंगा। मेरे बच्चों समझो, उसको मैं सब कुछ धन दे दूंगा। क्या दे दूंगा? टू द वन, उस लड़के को दे दूंगा, हु प्रूव्ड, हु मीन्स जो, प्रूव्ड मीन्स साबित कर देगा, हिमसेल्फ मैंने अपने आप को, टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू, दोनों भाइयों में से जो सबसे अधिक अपने आप को अधिक बुद्धिमान साबित कर देगा मेरे सामने, मैं उसको धन पूरा दे दूंगा। बहुत विकट समस्या मेरे बच्चों आ गए। मान लीजिए किसी कि 2 पुत्र हो और पिता जो है दृढ़ निश्चय कर ले, संकल्प कर ले कि मैं किसी एक ही पुत्र को जो है अपने पूरा प्रॉपर्टी, धन, संपत्ति को दे दूंगा, तो उन दोनों लड़कों को पसीना आने लगेगा। आप जैसा कि जानते हैं या सोचने का विषय हो जाएगा, लेकिन जो संकल्प कर लिया वैसा ही करता है बिजनेसमैन या व्यापारी। सुनिए, द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, वह व्यापारी इस तरह नहीं कहा कि मैं उसको परखूंगा, मैं टेस्ट करूंगा, जांच करूंगा, आकलन करूंगा, उसके बाद डिसाइड करूंगा कि कौन मेरे धन का मालिक बनेगा, कौन होगा, कौन मालिक बनेगा। ही डिसाइडेड टू सॉल्व, वह जो है निर्णय किया। क्या निर्णय किया? दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का निराकरण निकालने का प्रयास किया। कैसे निकालने का प्रयास किया बाबू? इसी तरह नहीं दे देने के लिए, कोई पार्शियलिटी उसके अंदर नहीं थी। पार्शियलिटी मीन्स पक्षपात, दोनों लड़कों में वो पक्षपात नहीं करना चाहता था। वह यह देखना चाहता था कि हु इज ग्रेटर, हु इज मोर इंटेलिजेंट, कौन अधिक बुद्धिजीवी है, बुद्धिमान है। बाय गिविंग देम अ टेस्ट, कहा कि मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा और उस टेस्ट में जो सबसे अधिक बुद्धिजीवी निकल जाएगा मैं उसी को अपना धन दे दूंगा। तो आइए क्या करता है, 3rd पैराग्राफ्स में आप जो है नीचे देखेंगे। फर्स्ट सेकेंड आप लोगों को पढ़ा दिया, आप लोग ध्यान यदि देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। calling the young man, he said to them, calling the young man, बड़े लड़के को बुलाया पहले बार, और क्या किया? calling the young man, he said to them, here are 2 rupees, बुलाया और कहा सुनो, है मेरे बच्चों, here are 2 rupees, यहाँ 2 रुपए हैं। वह सेठ जो है, आप देखो इन लोगों का परीक्षा का कैसा जो है व्यवस्था अरेंजमेंट करता है। 2 रुपया उन लोगों को दिखाया। I want you to make 1 rupees, दोनों लड़कों को बुलाया और 2 रुपया रख दिया, एक एक का सिक्का रख दिया, 1 रुपीज दोनों को। कहा कि यहाँ 2 रुपए है और आप लोगों को मैं आदेशित करता हूँ, ऑर्डर, I want you to take, मैं चाहता हूँ टू टेक कि आप लोग ले लेवे। क्या ले लेवे? 1 rupee each, है मेरे दोनों पुत्र, तुम लोग each मीन्स प्रत्येक एक एक रुपया को उठा लो, एंड देन, और उठा लो, एंड मीन्स और, देन मीन्स तब, और क्या करो? गो आउट सेपरेटली, टू गो, एक एक रुपया ले लो, एंड टू गो, और चले जाओ।
सेपरेटली मीनिंग भी जानिए, मीनिंग नहीं जानेंगे इंग्लिश खराब ही नहीं आएगी। इसलिए मीनिंग को इंग्लिश को जानने के लिए आपको मीनिंग याद करनी पड़ेगी। सेपरेटली मीन्स होता है अलग अलग, एकदम दूर, एक में ना हो जो व्यवस्था उसको सेपरेटली कहा जाता है। एंड टू गो आउट सेपरेटली, तुम लोग बाहर चले जाओ। एंड बाय समथिंग, कुछ ऐसी चीज को खरीदो विच विल फिल द हाउस। है मेरे दोनों बच्चों, ऐसी चीज खरीदो, 1 रुपया में खरीदना है, और ऐसा चीज खरीदो कि मैं जो इतना बढ़िया इमारत बिल्डिंग्स आप लोगों के लिए बनवाया हूं वह इमारत भर जाए। बस इतना ही इनडायरेक्टली में जो है वो बिजनेसमैन, वह व्यापारी कहा कि ऐसा 1 रुपया में आप लोग खरीदो चीज, अलग अलग, एक ही में नहीं खरीदना है। तुम 1 रुपया ले लो और छोटा लड़का 1 रुपया ले ले, और ऐसा चीज खरीदो चले जाओ अलग कि पूरा घर भर जाए। यू आर नॉट टू स्पेंड, तुमको नहीं खर्च करना। फाउंडेशन लगा दिया, बैट लगा दिया। फाउंडेशन मीन्स बैट, बैट मीन्स शार्ट, फाउंडेशन मीन्स प्रतिबंधित कर दिया कि टू स्पेंड मोर देन 1 रुपी, तुमको 1 रुपया से अधिक खर्च भी नहीं करना है। देखिए कितना इंटरेस्टेड या जो है आप लोगों को लेसन्स मैं दे रहा हूं, और यदि आप ध्यान देंगे तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और सेठ कहता है कि यू आर नॉट टू स्पेंड, आपको नहीं खरीदनी है मोर देन 1 रुपी, 1 रुपया से अधिक खरीदनी नहीं है। द 2 sons looked at him, दोनों लड़के जो है लुक्ड एट हिम, उनके तरफ देखने लगे, एज इफ ही हैड टेकन लीव ऑफ हिज सेंस, सेंस मीन्स भाव। दोनों लड़के उनकी तरफ इस तरह देखने लगे कि पिताजी अपने सेंस को, अपने कुछ उच्छृंखल स्वभाव के हो गए हों। ऐसा लड़कों को लगा कि पिताजी के माइंड में क्या हो गया। समझिए बच्चों, दोनों बच्चे सोचने लगे कि पिताजी को कुछ हो गया, इनका माइंड काम नहीं कर रहा, मस्तिष्क इनका जो है सोच सही हम लोग के प्रति नहीं निकल रहा। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, पिता का सोच अच्छा था। वह आकलन करना चाहते थे कि मेरे दोनों बच्चों में से कौन चतुर है, यह जानना चाहते थे। तो हाउ, दोनों बच्चों का अब स्टेटमेंट मैं बता रहा हूं। हाउ कैन वी, कैसे हम लोग सकते हैं। कौन कह रहा है? तो दोनों बच्चों का स्टेटमेंट है, कथन है कि हाउ कैन वी पॉसिबली बाई एनफ, हम लोग कैसे पर्याप्त मात्रा में खरीद सकते हैं ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज कैसे पर्याप्त मात्रा में खरीद सकते हैं टू फिल द हाउस, जिससे कि पिता द्वारा निर्मित जो है भवन भर जाए विथ 1 रुपीज, 1 रुपया में भर जाए। दोनों लड़के जो है प्रश्न साइन ऑफ इंट्रोगेशन आगे दिया है बच्चों किताब में, देखिए वह प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देते हैं पिताजी के सामने कि पिताजी को क्या हो गया है। हम लोग 1 ही रुपया में कौन सी ऐसी चीज भारी मात्रा में, एनफ मीन्स सफिशिएंट, पर्याप्त जिसको कहते हैं, कैसे खरीद लेंगे कि वह जो है घर भर जाएगा। तो क्या उपाय होता है, देखो, दे आस्क्ड देमसेल्फ, दोनों भाई आपस में आस्क्ड, वार्तालाप करने लगते हैं स्वयं में कि क्या किया जाए, क्या करूं क्या न करूं, डू और डाई की स्थिति आ जाती है। एंड दे वेर रिलक्टेंट, वे लोग हो गए थे रिलक्टेंट मीन्स अनिच्छा पूर्वक, रिलक्टेंट जिसको इच्छा न करे डेट इज कॉल्ड रिलक्टेंट, अनिच्छा पूर्वक टू पिकअप मीन्स होता है उठा लेना। अनिच्छा पूर्वक दोनों लड़के द रुपी बने 1 रुपये को उठा लिए, चूंकि पिता का ऑर्डर आप जानते हैं कि अपने से बड़ों की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, यह रूल है, सबको भी करना चाहिए। आप लोग बच्चों इसको सुनिएगा, यह हमारा अपना ऑनर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑफ देयर डूइंग एंड ही टोल्ड देम, वह बूढ़ा व्यापारी जैसा कि आदेशित किया था, यह लड़कों का अपना ड्यूटी बनती थी, अपना यह कर्तव्य होता था कि हम लोगों को अभी 1 रुपया उठा ही लेनी चाहिए। आप यू गो ही सेड, और अंत में जो है वह व्यापारी उसके पिताजी ने कहे कि आप यू गो, जल्दी ले लो, आप यू गो, और यहाँ से जल्दी बाहर निकल जाओ, यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड डू नॉट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, और बच्चों यह सुनिएगा उसमें शर्त लगा देते हैं, बेड कंडीशन लगाते हैं वह पिताजी उन लोगों के, क्या कहते हैं कि एंड डू नॉट टेक टू लॉन्ग, आप लोगों को टू लॉन्ग बने अधिक से अधिक समय को नहीं लगाना है।
क्या? ओवर द बिजनेस, इस बिजनेस में जो निकल रहा है 1-1 रुपया जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसमें आप लोगों को अधिक से अधिक समय भी नहीं लगानी है। आई एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मीन्स होप, मैं आशा करता हूं। बच्चों मीनिंग याद कीजिएगा। आई एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मीन्स होप, मैं आशा करता हूं। यू बैक, यू माने तुम लोग, बैक मीन्स वापस आ जाओगे मेरे बच्चों। इन्हें कपुल ऑफ डे, कपुल ऑफ डे माने 2 डेज, 2 दिनों का ही पिताजी मौका देते हैं कि 2 दिन में जाओ तुम लोग, 1-1 रुपया ले लो, ऐसा चीज खरीदो कि पूरा घर भर जाए और 2 दिन से आपको अधिक भी समय भी नहीं लगानी है। आओ अब इसके बाद मैं आप लोगों को आगे नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूं, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सो इच यंग मैन, इस प्रकार प्रत्येक युवा लोग जो थे, दोनों भाई क्या किए, टुका पे रूपी 1-1 रुपया को ले लिए एंड वेंट आउट, और बाहर चले गए 1-1 रुपया लेकर जो है। द फर्स्ट वन वंडर्ड थ्रू द बाजार, द फर्स्ट वन, पहला लड़का जो है, देखो पहला लड़का जो है पहले निकल जाता है बाजार में, और उसकी यह इच्छा बनती है। देखो थोड़ा बड़ा लड़की जो है, पिता के जो भी बड़े लड़के होते हैं, नेचुरली ऐसा माना जाता है कि वह डिसऑनेस्ट होते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर बेईमानी घर करती है, जैसा कि ऐसा माना जाता है। तो फर्स्ट वन वांडर्ड, पहला लड़का पहले ही वांडर्ड मींस टू मूव टू एंड फ्रो, इधर उधर घूमना, एमलेसली वांडर, वह जो है मालूम पड़ता था कि उसको कुछ हो गया है, इधर उधर उसको ऐसी जिज्ञासा बनी हुई थी कि मैं पहले ही जाऊं और बाजार में कुछ ऐसी चीजों को खरीद लूं कि पिताजी खुश होकर मुझे ही राजपाट दे दे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब डिसऑनेस्टी आपके अंदर आ जाएगी तो आप अपनी जिंदगी में, अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे बच्चों, क्योंकि कहा गया है कि ऑनेस्टी इज द गुड पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति होती है, इसलिए आपको ऑनेस्टी में अपने लाइफ को व्यतीत करना चाहिए, डिसऑनेस्टी में नहीं। आइए, ये बड़ा लड़का थोड़ा सा जो है पहले बाजार में निकल गया, वांडर्ड थ्रू दी बाजार, पूरे बाजार में जो है घूमता रहा, बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन वह कुछ पा नहीं सका। Which would in any way सर्विस पर्पज, जो कि उसके उद्देश्य की पूर्ति की जा सके, जिससे कि उसकी उद्देश्य की पूर्ति हो सके। पूरे बाजार में घूम दिया, उसका माइंड था कि पूरे राजपाट को मैं ही पा जाऊं, छोटा भाई न पाए, इसलिए आनंद फाने में विदाउट एनी थिंकिंग, बिना सोचे समझे जो है बाजार में घूमने लगा। उसको कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं बाजार में। अंत में क्या हुआ देखो बच्चों, ऑल डे माने पूरा दिन, क्या हुआ, लॉन्ग ही वंडर्ड अबाउट, वह पूरा दिन घूमता रहा इधर से उधर, टू एंड फ्रो, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, चारों दिशाओं में जो है घूमने का कार्य करता रहा। और लुकिंग इन ऑल द शॉप्स, पूरे मार्केट में जो शॉप्स, जो बाजार लगी हुई थी, जो दुकान थी, चारों तरफ देखने का कार्य करता रहा। नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन वो कुछ भी पा नहीं सका। पूरे दिन भर घूमता रहा और कुछ नहीं पाया। अंत में परिणाम क्या हुआ, he became more and more certain that something had gone wrong with his father। जब उसको उसकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई मेरे बच्चों, उसी का नहीं किसी के उद्देश्य की जब पूर्ति नहीं होता है तो वह जो है कुछ इधर उधर की बातों को लोग सोचने लगते हैं, ऐसा होता है। तो क्या हुआ, जब उस लड़के को दिन भर घूमते घूमते जो है कुछ नहीं मिला तो वह इधर उधर की बातों को सोचने लगा। क्या सोचने लगा, अबाउट हिज फादर, अपने पिता के विषय में सोचने लगा। क्या, या सोचने लगा कि बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, वह अपने आप को निश्चित रूप से या इस विकल्प पर आ गया, दैट समथिंग, समथिंग मीन्स कुछ, दैट समथिंग की कुछ हो गया है। क्या हो गया भाई, had gone wrong with his father, हमारे पिता के साथ कुछ गलती हो गई है, पिताजी कुछ गलत निर्णय ले लिए हैं, ऐसा बड़ा लड़का जो है सोचने लगा। क्या गलत निर्णय पिताजी ले लिए? पिताजी का कोई निर्णय गलत नहीं था मेरे बच्चों, आप लोग सुनिएगा, यह लड़का ही जो गलत रास्ते पर था। He was about to give up
his search in despair. He was about to give up his search. अब ये अपने आप को हताशा, निराशा की स्थिति में लड़का पहुंच चुका था कि अब मैं क्या करूं। 2 दिन बीतने वाला है, अभी तक मैं किसी निर्णय पर मैं नहीं पहुंचा कि मैं क्या खरीदूं। 1 ही रुपया में खरीदना है। यदि मैं कुछ नहीं खरीद पाता हूं तो हमारा छोटा भाई पूरे राजपाट का मालिक हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, क्या घटना घटित हो जाएगी मेरे साथ। बड़ा लड़का सोचने लगा। व्हेन ही साहेब बुलाओ, तब तक देखो मेरे बच्चों, कभी न हो न निराश करो मन को। कभी भी अपने मन में निराशा आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। यह बड़ा लड़का क्या करता है, बट ही ही सा, वह देखा, तब तक बड़ा लड़का देखा। ये बुलाक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी, एक बैलगाड़ी को देखा। वैसे मार्केट थी जिस मार्केट में दोनों भाई लोग गए हुए थे कि दुनिया का कोई भी ऐसा चीज नहीं था कि उस मार्केट में न मिलती हो, यानी सब कुछ मिलता था। पूरे मार्केट को वो बड़ा लड़का घूम लिया, उसको कुछ नहीं मिला। अंत में वो बैलगाड़ी को एक किनारे फेयर में, वो मेला लगी हुई थी, मार्केट लगी हुई थी, वहां एक बैलगाड़ी को देखा और ये लोड माने भरी हुई, हे मीन सूखी घास, भूसा, पुआल, उसको कुछ भी कह सकिए आप, जो है उसमें सूखी भूसा लदी हुई थी। उसको देखा बड़ा लड़का, बड़ी खुशी के साथ जो है गया मेरे बच्चों। इसलिए इस पाठ से यही शिक्षा मिल रही है। मैं एक बार और बता देना चाहता हूं कि आप जो है बिना सोचे समझे जो है अपने जीवन में कुछ मत कीजिएगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। यदि कोई एक्शन बिना सोचे समझे कर लेते हैं तो आपको बहुत रिग्रेटिंग होगी, बहुत पश्चाताप होगी। इसलिए सोच समझ लीजिए। यह बड़ा लड़का जो है बेईमान था, डिसऑनेस्ट था। यह चाहता था कि अपने पिता द्वारा जो है कमाई गई कठिन परिश्रम का धन ले लूं और छोटे भाई को जो है इस राजमहल से निकाल दिया जाए। इसलिए ऐसा गलत जब धारणा, कॉन्सेप्ट अपने मन में रखेंगे तो गलत निर्णय ईश्वर के द्वारा अवश्य होगी। इसलिए यह गया दौड़ते हुए, अब तो बहुत खुश हो गया। अब इसका 2 दिन बीतने ही वाली थी, अंत में कुछ नहीं मिला। कहीं धनिया देखता था, कहीं जीरा देखता था, कहीं छुहाड़ा की दुकान पर पहुंचता था, कभी गड़ी की दुकान पर पहुंचता था, कभी पीनट्स की दुकान पर पहुंचता था। हाँ, सब कुछ देखने के बाद इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाई। सोचा कि ओ पिताजी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनवाए हैं, उस रूम को कैसे मैं भर पाऊंगा 1 रुपया में। 1 ही रुपए का शर्त था कि 1 रुपया में ही कोई ऐसी चीज आप दोनों भाइयों को खरीदना है जिससे कि पूरा घर भर जाए। बस इतना ही कहा था। अब किससे भर जाए, अब दोनों बच्चों को डिसाइड करना था। तो ये गया, सूखी घास से लदी हुई पुआल या भूसी से लदी हुई एक जो है बैलगाड़ी थी। मेरे बच्चों सुनिएगा, आपको बड़ा पुत्र नहीं बनना है। इस पाठ के अनुसार जो है आपको नॉलेज वाला बनना है, ज्ञान वाला बनना है। गया उस बैलगाड़ी के पास, डेट लुक्स होपफुल। और जब वहां गया तो बहुत उसमें जो है पुआ भूसा भरी हुई थी। लड़का होपफुल हो गया, आशातीत मैंने आशा से भर गया कि अब हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। उस पिता द्वारा बने अच्छे महल में इस भूसा को ले जाकर भर दूंगा, और जब इस भूसा को भरूंगा पिताजी हमको खुश होकर जो है पूरे राजमहल का जो है उत्तराधिकारी हमको बना देंगे। लेकिन आप जो है ऐसा पुत्र मत बनिएगा। अपने पिता का पुत्र बड़ा और छोटा होना कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन आपको माइंडफुल होना चाहिए, आपको नॉलेज वाला बनना चाहिए। लड़का बहुत मूर्ख था, ये गया और भूसा ही बैलगाड़ी के वाला से 1 रुपया में खरीद लेता है, लड़कर झगड़ कर। देखिए मैं अब बताने जा रहा हूँ। ये ठाट में सोचा, क्या सोचा कि आई वॉन्डर हाउ मच है आई कैन गेट फॉर ₹1। वो मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं ऐसा अटेम्प्ट करूँ, ऐसा ट्राई करूँ, ऐसा प्रयास करूँ कि 1 रुपया में ही इस जो है बैलगाड़ी का जो मास्टर है, जो मालिक है, उसे मैं 1 रुपया में खरीद लूं। He went up। अब इसके बाद अब आगे अपनी इच्छा को बढ़ाने लगा, वो आगे बढ़ने लगा। अब इसको बाजार में कुछ दिखाई नहीं देती थी, बस इसका एक टारगेट, एक एम, एक इसका जो है पर्पज बन गया कि बस उस भूसे को भारी
गाड़ी से जो भूसा भरी हुई है उसको मुझे खरीद लेनी है। वहां वेंट अप, वहां चला गया टू द ड्राइवर, उस चालक के पास गया। ऑफ द कार्ट, जो उस बैलगाड़ी का जो मालिक था उसके पास गया। एंड इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड मीन्स मेरे बच्चों आप मीनिंग याद करेंगे तभी इसका अर्थ निकल पाएगा। इंक्वायर्ड शब्द आता है, इंक्वायरी कर लीजिए। इंक्वायरी मीन्स जांच पड़ताल करना। इंक्वायर्ड और जांच पड़ताल किया, पहले देखा कि हमारा घर भर जाएगा कि नहीं। इंक्वायर्ड, आप लोग भी जांच पड़ताल करते हैं, किसी चीज को खरीदते हैं तो उसको आपको आगे पीछे टर्न ओवर करके देख लेनी चाहिए। अबाउट दी प्राइस ऑफ दी है, और जाकर वहां जो प्राइस ऑफ दी है उस जो है भूसे का प्राइस मीन्स कीमत पूछने लगा। देयर वाज ए गुड डील हैपनिंग ओवर द प्राइस, एकदम मोल भाव होना शुरू हो गया। वह जो है बैलगाड़ी का ड्राइवर कुछ और कहता था, यह कुछ और कहता था। हैगलिंग, हैगलिंग शब्द आता है। हैगलिंग मीन्स मोल भाव करना। आप लोग भी मोल भाव करते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं, आपको जो बाल ही खरीदना है, बच्चे बाल पर बहुत ध्यान देते हैं। हाँ तो बच्चों, ये गुड डील हैगलिंग ओवर द प्राइस, वह भूसे का कीमत जो है मोल भाव करना शुरू कर दिया। बट इन द एंड, लेकिन देखो इस पाठ से शिक्षा मिल रही है कि जो हम लोग संकल्प कर लेंगे वह एक न दिन हो ही जाना। इस दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि इम्पॉसिबल हो, असंभव हो। वह इंड अंत में क्या कर लेता है, सफल हो गया लड़का। ही वॉज एबल टू बाई, वह योग्य हो गया खरीदने के लिए। द लोड ऑफ द हे फॉर ₹1 में उस भूसे को खरीदने के लिए जो है वह तैयार हो गया। तो बच्चों, अब मैं आप लोगों को आज इतना ही पर जो है रुक रहा हूँ। फिर अगला जो है इसका सेक्शन जो होगा, पार्ट्स होगा, अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा करूँगा। थैंक यू।